नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। कर्नाटक में हिजाब विवाद। हिजाब पहनने छात्राओं को क्लासरूम में प्रवेश करने से मना करने से शुरू हुआ, जो क्रिया के प्रतिक्रिया रूप में भगवा बनाम हिजाब हो गया और इस आग की आंच देश के कई राज्यों तक फैल गई है। अब इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। फिलहाल ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि इसकी चर्चा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। मामला हाईकोर्ट में है, जिस पर फिलहाल सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां पर दिक्कत आ रही है और लोगों की मांग क्या है। और शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एएमयू ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, संविधान को बचाने के लिए आवाज़ उठाई है। आज भी जुल्म के खिलाफ और संविधान को बचाने की आवाज़ उठाई है। आप ये मुझे बताइए, क्या संविधान ये हक देता है, नहीं देता कि हर मजहब के लोग अपनी आस्था को रख सकते हैं, अपने पहनावे को पहन सकते हैं, अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं? जब संविधान ने ये हक दिया है तो कौन होते हैं कर्नाटक में बैठे हुए लोग? मोदी क्या चाहते हैं आखिर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूपी के इलेक्शन को लेकर इन्होंने इस तरह का बवाल किया है। अगर आप इस तरह की सवालत करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, आपने 3 तलाक का कानून बनाया, आप आज ये हिजाब पे कानून बनाना चाहते हैं। हिजाब तो आपने खुद पहनाया मोदी जी, आप डेली हिजाब पहनकर घूमे, ये मास्क लगाकर घूमे नहीं घूमे? जब ईश्वर की, अल्लाह की, जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है ना, तो आप जैसे हिजाब के विरोधी भी हिजाब पहन लेते हैं। आप खुदा की खुदाबंदी में और मजहब में दखल मत दीजिए। आप संविधान की अगर खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं, मुसलमानों से उनके वोट का हक छीन लीजिए, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं आप तो कानून बनाना जानते हैं ना, तो एक कानून ये भी बना दीजिए कि मुसलमानों को वोट डालने का हक ही नहीं रहेगा। उसके बाद फिर आप जितनी नफरत करना चाहते करिए, क्योंकि हम तो देशवादी लोग हैं ना, 47 से नहीं बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक हमने सेकुलरिज्म को ढोया है और हमारे ऊपर ये बुनियाद रखी हुई है। क्या सिर्फ हम ही संविधान को बचाने के लिए उतरेंगे? मेरी अपील है हिंदुस्तान के हर उस नागरिक से कि बाबा साहिब के संविधान को बचाने के लिए आज हिजाब नहीं बल्कि अपनी बहन बेटियों की असमत और इज्जत की आबरू के लिए और संविधान के लिए रोड पर उतरिए और मोदी को ये बता दीजिए, इनकी यूपी से सरकार उखाड़कर, कि हम नफरतों पर नहीं चलने वाले, हम संविधान वाले हैं, गांधी वाले हैं। और अगर हमें मजबूर करेंगे तो हम भगत सिंह भी बन जाएंगे, और जब भगत सिंह बनेंगे तो हम तुम्हें ये सबक सिखा देंगे कि तुम जो कर रहे हो वो मनमानी है और तानाशाही को मिटाने के लिए हम फांसी पर जरूर चढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारी तानाशाही को घर कर देंगे और हजारों भगत सिंह, करोड़ों भगत सिंह इस देश में खड़े होंगे, जो आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से अंग्रेजों से उस वक्त लड़ी थी, इन दरिंदों से भी हम वही आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम आपका? उमर मोहम्मद अहमद, स्टूडेंट लीडर, रिसर्च स्कॉलर, अलीगढ़ मुस्लिम। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस कहानी की शुरुआत हुई कहां से है। ये विवाद जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था। कॉलेज में 6 छात्राएं तय ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर क्लास में आई थी। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब को लेकर, फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें लगता है कि हर किसी का अपना नजरिया है, अपना ओपिनियन है, हमारा राइट है। इंसान जो भी चाहे वो पहन सकता है, तो हिजाब भी उसी में आता है। हिजाब भी इसके लिए ऑपरेशन नहीं है हमारे लिए। हम फ्रीली चाहते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो हमें राइट होना चाहिए जो भी चाहे पहने। थैंक यू। जिसमें एएमयू ड्रेस कोड के अंदर जैसे लगा हुआ है, तो उसका ये हिजाब शामिल होना चाहिए। एएमयू में कोई ड्रेस कोड नहीं है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में आपके लिए फ्रीडम है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप जीन्स भी पहन सकते हैं। मुझे लगता है जीन्स पहनना भी जिसकी अपनी मर्जी है वो पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम किसी के ऊपर ऑपरेशन डाल दें, किसी के ऊपर थोप दें कि आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते, ये एक्चुअल में ऑपरेशन है मेरी नज़र में। मुझे लगता है जो चाह रहा है पहनना, जो चाह रहा है ऑब्जर्व करना, उसके लिए अपना फ्रीडम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? तनवीर फातिमा। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वहीं हिजाब के जवाब में हिंदू स्टूडेंट्स भगवा स्कार्फ में कॉलेज आने लगे। बेलगावी के रामदुर्ग महाविद्यालय और हासन, चिकमंगलुरु और शिवमोगा में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या भगवा शॉल स्कार्फ में छात्र छात्राओं के आने की घटनाएं शुरू होने लगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हमारे कॉलेज में करीब 1000 छात्राएं हैं, इनमें से 75 मुस्लिम हैं। अधिकतर मुस्लिम छात्राओं को हमारे नियमों से कोई दिक्कत नहीं होती है,
सिर्फ 6 छात्राएं ही हैं जो विरोध कर रही हैं। ये लड़कों ने जो प्रोटेस्ट निकाला है, ये जो कर्नाटक में हुआ है हिजाब को लेकर के, और उसी के से की ये कड़ी है, उसी से लड़कों ने अपना एक सॉलिडिटी दिखाई है उस लड़की के साथ, और ये उसी के ऊपर ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। क्या ये 9 तारीख को इजाज़त नहीं दी गई थी कि उसकी वजह से आज की तादाद ज़्यादा है? नहीं, तादाद की बात नहीं है, इजाज़त से, और चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शन था 10 तारीख को और 9 तारीख को ये बच्चे निकालना चाहते, तो ये मुनासिब नहीं था, इसलिए हमने इन बच्चों से को एडवाइस किया था कि चूँकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, मामला होता है, एक नेशनल फेस्टिवल की तरह से होता है, लिहाजा उस वक्त पर मौके के एतबार से बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि कोई प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाए जिसका कोई इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट ना। क्या आज की इजाज़त दी गई थी प्रोटेस्ट की? नहीं, आज भी कोई ऐसी इजाज़त की बात नहीं है, लेकिन ये लोगों ने उसी तरह अपना कॉल किया था कि हम अपना एक इजलास दर्ज कराएंगे उसी में। क्या सर एमयू में ये ड्रेस कोड जो हिसाब का है उसमें है शामिल है कहीं? नहीं, हम आपको एक बात क्लेरिफाई कर दें कि यूनिवर्सिटी का ने अभी कोई ऐसा आज तक के अभी कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं प्रिस्क्राइब किया है। डिफरेंट कोर्सेज हैं और यहाँ पर लड़के लड़कियाँ ड्रेस अपनी मर्जी के एतबार से जो उनको सूट करता है, जो उनको अच्छा लगता है वो पहनती हैं। लड़कियों में बाज़ लड़कियाँ हिजाब में भी आती हैं और अच्छी खासी तादाद में बगैर हिजाब के आती हैं, तो ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड लड़के और लड़कियाँ अपनी मर्जी के हिसाब से पहनती हैं। ठीक है। हमने छात्राओं को हिजाब या बुर्का पहनकर कॉलेज कैंपस में घूमने की अनुमति दी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब क्लास शुरू हो, ये लेक्चरर क्लास में आए तो वो हिजाब उतार दें। प्रिंसिपल ने यह दावा किया कि छात्राओं के माता पिता उनकी बातों से सहमत हैं और चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन उनकी बच्चियों को समझाएं, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि हम उन माता पिताओं से कह रहे हैं कि वही उनको मनाएं, क्योंकि अगर वे उनकी नहीं सुनेंगे तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। और अगर ऐसा है तो यानी वे बाहर वालों की बातों में आ गई हैं। विरोध करने वाली छात्राओं में से एक छात्रा अलमास का कहना है कि फर्स्ट ईयर में हिजाब की अनुमति नहीं थी। जब हम कॉलेज आए तो हमने देखा कि हमारी सीनियर छात्राएं हिजाब पहनती हैं। हमें लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। फिर हम हिजाब पहनकर स्कूल आए, लेकिन स्कूल ने तर्क दिया कि हमारे अभिभावकों ने एडमिशन के समय एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले साल कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, लेकिन जब ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हुई और हमने ये मुद्दा उठाया तो स्कूल प्रबंधन ने अलग अलग बहाने बनाए और कहा कि मिड टर्म परीक्षाएं समाप्त होने दीजिए। वहीं जब हम हिजाब पहनकर 29 दिसंबर को आए तो हमें क्लास में जाने से मना कर दिया गया। हिजाब पहनकर कक्षा में जिन लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, उनका कहना है कि भले ही उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वे कॉलेज जा रही थी ताकि बाद में कोई ये न कह सके कि हमारी उपस्थिति नहीं है। अब समझते हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है इसने राजनीतिक रंग कैसे ले लिया। राजनीतिक दलों ने इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया है। यही कारण है कि इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया। ऐसा करने वाले में राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरमैया से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हिजाब के नाम पर राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि स्टूडेंट के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है ये हिजाब के ऊपर है। जो हिजाब अभी एक लड़की को मतलब एक तरीके से एक आरएसएस वाले गुंडे जो मतलब देश का माहौल बिगाड़े हुए हैं, उस तरीके से ये माहौल जो क्रिएट किया गया है सिर्फ यूपी के चुनाव के लिए किया गया है। और इस चुनाव में शायद बीजेपी फायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि लोग सब जानते हैं जो मेन मुद्दे हैं लोगों के, गरीबी,
भुखमरी, रोजगारी, नौकरी, ये मेन मुद्दे हैं। ये हिजाब हिंदू मुस्लिम धर्म से बांटकर ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लोग सब समझ गए हैं क्या मुद्दे चल रहे हैं, और इलेक्शन के टाइम पर अगर हिजाब का मुद्दा इन्होंने उठाया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अपने ही लोगों को तोड़ने के लिए किया है। लेकिन लोग समझदार हैं, पहले से उन्हें नौकरी, रोजगार, खाना, कपड़ा, ये इस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि हिजाब या किसी एक धर्म पर्टिकुलर मंदिर मस्जिद की फिलहाल जरूरत है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया जो तो प्रोटोकॉल का इसको लेकर, इस हिसाब को लेकर जो ड्रेस है उसको पहन के आना पड़ेगा, तो फिर किस तरीके करते हैं वो तो मतलब देखिए, लोग इस मुद्दे को जो उठाए हुए हैं ना, ये पर्टिकुलर आरएसएस वाले, एबीवीपी वाले, हिंदू युवा वाले एक तरीके के गुंडे हैं, ना कि ये किसी दूसरे धर्म को कह सकते हैं, कहते हैं, ये तो बुरी बात है इनकी, बहुत गलत तरीके से मुसलमानों को देखते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर इन्हें देखना है तो इनके कहने से मुसलमान थोड़ी चलेगा। मुसलमान क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या जा रहा है, अपनी मंदिर में, मस्जिद में कहाँ जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए मेन मुद्दे क्या है। मेन मुद्दे नौकरी, गरीबी, भुखमरी, ये है, ना कि हिजाब। हिजाब मुस्लिमों का फंडामेंटल राइट्स है, उसे वो लड़कियां पहनती हैं, पहनेंगी और पहनती चली आ रही हैं। ये कोई नया नहीं है, ये तो इशू बनाया गया है सिर्फ इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन में अगर ये वोट तोड़ना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है इनके लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज पाशा। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वे भेद नहीं करती। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड बड़ा साफ है और कड़ा है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी ने प्रदेश इकाई के प्रमुख नलिन कुमार कटील ने कहा कि इस तरह की चीजें, क्लास में हिजाब पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, लोगों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। हम शिक्षा व्यवस्था के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लेकर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25(1) किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का हक देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता पर 2 तरह के अधिकार देता है। पहला अधिकार कारण की स्वतंत्रता को लेकर है, दूसरा अधिकार धर्म को निर्बाध तरीके से मानने और उसका प्रचार करने को लेकर है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें राज्य को अंकुश लगाने का अधिकार भी है। देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार को 3 जजेस की बेंच इस पर क्या फैसला सुनाती है, लेकिन राज्य में इस समय स्थितियां बिल्कुल भी सुदृढ़ नहीं है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।